गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसीएल लिगामेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में जो हमारी सीरीज है उसका ये सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसीएल लिगामेंट यदि टूट जाता तो पेशेंट्स को क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण आते हैं और उनसे निदान कैसे पा सकते हैं, और कब आपको एसीएल में यदि सर्जरी की जरूरत है तो कब वो जरूरत है। यदि आपके लिगामेंट एंटी क्रूशिएट लिगामेंट ब्रेक हो गया है तो सबसे मोस्ट कॉमन जो लक्षण आने वाला है वो है लचक। तो जो सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है जो एसीएल में वो इंस्टेबिलिटी का, यानी कि लचक का आना। लचक मोस्टली तेज चलने दौड़ने भागने में, अनइवन सरफेस में चलने में लचक आती है। सीढ़ी से चढ़ते समय या उतरते समय या स्लोप पे ढलान पे आप उतर रहे हो तब आपको लचक आती है। सडनली कटिंग या पिवटिंग मूवमेंट जैसे हम फुटबॉल में करते हैं, सडन टर्न ट्विस्ट मूवमेंट, डांसिंग, इन सब एक्टिविटीज में लचक का आना, जॉइंट में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होना, इस बात की फीलिंग होना कि हम गिर सकते हैं, पैर में दोबारा से चोट लग जाए, और फिर पेन भी हो सकता है। पेन मोस्टली जब आपको इंस्टेबिलिटी का एपिसोड होता है तब होता है। यूजुअली एसीएल टॉर्न एसीएल में पेन नहीं होता। पेन यदि आपके जॉइंट में हो रहा है तो फिर दूसरा और भी कुछ कंकोमिटेंट इंजुरी हो सकती है, जैसे कि मेनिस्कस की इंजुरी हो सकती है, आपको कार्टिलेज की इंजुरी हो सकती है। हो सकता है कि एसीएल के टूटते समय जो बोन में एडिमा या बोन में सूजन आती है उसकी वजह से पेन आ रहा है, एसीएल की वजह से नहीं होता है, दूसरे सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स की इंजुरीज की वजह से। इन सिम्टम्स से अब क्या सिम्टम्स को हमको कैसे ट्रीट करना है। यूजुअली जब भी आपको कुछ ऐसी इंजुरी हो नी में, जबकि आपको पेन हो और जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो करने में असमर्थ हो जाओ, जैसे कि कहीं डांस कर रहे हैं और अचानक से पैर मुड़ गया, अचानक से जॉइंट में स्वेलिंग आ गई और अब वो फिर आप डांस कंटिन्यू नहीं कर पाए, या आप फुटबॉल खेल रहे हो और फुटबॉल खेलते समय आपको जॉइंट में इंजुरी हो गई और आप फिर उसके बाद वो गेम कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो ये इंजुरीज यूजुअली इंडिकेट करती हैं कि ये सीवियर इंजुरी है और इसमें आपका कंप्लीट कोई लिगामेंट कोई कंप्लीट टियर हो चुका है। और ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो आपको जरूर डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर से आप जब सलाह लेंगे, या मीनवाइल यदि आप सलाह लेने से पहले क्या कर सकते हैं, जॉइंट में आप बर्फ की सेक कीजिए, कुछ एनाल्जेसिक आप ले सकते हो, रेस्ट दीजिए। एक नी ब्रेस होता है, नी इमोबिलाइजर, जो मिड थाई से मिड लेग के लिए रहेगा, जो आपके जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखेगा, वो आप लगा सकते हैं। प्राइमरी मैनेजमेंट जो होता है एसीएल टियर में वो होता है प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, जिसको हम एक निमोनिक के थ्रू बोल सकते हैं प्राइस, PRICE। तो आप इस चीज को अपने लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो ताकि कोई फर्दर इंजुरीज ना हो और आपको जो पेन स्वेलिंग सिम्टम हो रहा है उससे आप फ्री हो सकें। ठीक है। इसके बाद यदि आपका पेन स्वेलिंग सिम्टम परसिस्ट करता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और यदि आप सिम्टोमेटिक हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ आ रही है, तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके डायग्नोसिस कंफर्म करके सर्जरी की सलाह दी जा सकती है। और कभी ऐसा हो कि पार्शियल इंजुरी हो, दूसरे लिगामेंट्स में कुछ इंजुरी नहीं हो और जॉइंट अदरवाइज क्लिनिकली स्टेबल हो, तो एक्सरसाइज से, मेडिकेशन से ही आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि 100% एसीएल केसेस में आपको सर्जरी की जरूरत है, बट डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रोफाइल क्या है। पेशेंट यदि एक्टिव यंग स्पोर्ट्समैन है, जिसको फ्यूचर में भी एक्टिविटी लेवल मेंटेन करना है, हाई डिमांड है, तो वहाँ पे यूजुअली एसीएल सर्जरी की जरूरत है। जो कि ओल्ड है, लो डिमांड है, कम चलना फिरना है, दौड़ना भागना नहीं है जिनको, वहाँ पर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से भी काम हो सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है और उसका जो इंजुरी हुई है उसका आउटकम क्या मिलने वाला है। देन अकॉर्डिंग टू दैट यू प्लान द ट्रीटमेंट और फिर हम पेशेंट को बताएं। ठीक है। तो ये वीडियो हमारा बेसिकली सिम्टम्स के बारे में था कि आपको क्या क्या तकलीफ आ सकती है वो आप समझें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे कि एसीएल लिगामेंट में सर्जरी यदि होती है तो कैसे होती है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं और हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू।